जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार दरोगा के लिए और बिहार पुलिस के लिए होमवर्क सीरीज देख रहे थे। उसी क्रम में आज आपका है डे 21, यानी कि 21वां नंबर का ये वीडियो है। ठीक है, चलिए तो इसके क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। और जो लोग भी नए आए हैं मैं उनको बता दूं, अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहाँ से जाइए और PDF जो है जैसे वीडियो अपलोड होता है कुछ घंटे बाद आपको PDF जो है आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके आप इसे सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में आप इसे रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आप आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल कितने रुपए का बीमा कवर का निर्धारण किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। कितने हैं? 5 लाख रुपए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना 2024 को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना कब से प्रभावी होगी? आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। कितना हो जाएगा? 1 अप्रैल 2025 से। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध किससे है और इसे कब शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा सूर्योदय योजना 2024। कब? सूर्योदय योजना 2024। आगे चलते हैं, चार धाम परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से उत्तराखंड से। और बात करते हैं कि चार धाम कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए 2 चार धाम होते हैं, एक होता है बड़ा वाला और एक होता है छोटा वाला। बड़ा वाला इसमें इट मीन्स है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर करेगा, और छोटा वाला है जो किसी एक राज्य को, यानी कि जो सिर्फ उत्तराखंड को ही कवर कर रहा है। तो पहले उसके बारे में जान लीजिए। आपका ये हो जाएगा केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड में ही है, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ। ठीक है, ये आपका चार धामों का कौन सा? ये तो छोटा वाला है, यानी कि जो मिनी है, मिनी चार धाम जिसे हम लोग कहते हैं। अब बात करते हैं बड़ा वाला चार धाम। तो उसमें आपका हो जाएगा, हम लोग ऊपर देख लेते हैं, मैंने उसको आप ऊपर बनाया भी है, यहाँ देख लीजिए। हाँ, ये बड़ा चार धाम जिसको हम लोग कहते हैं, आप ऐसे बना के याद कर सकते हैं। पहले बना लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। उसके बाद आप देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे बद्रीनाथ ऊपर में। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे द्वारका, उसके बाद आप देखेंगे पुरी, उसके बाद आप देखेंगे रामेश्वरम। ठीक है, यहाँ देख लीजिए चारों जो है चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। आप सभी को उनका आंसर पता भी होना चाहिए और आप सबको को याद भी होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? आंसर हो जाएगा हरियाणा में। आगे चलते हैं, जल ही अमृत कार्यक्रम की शुरुआत कब और किस मंत्रालय द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा कब किया गया? 2024 में। और किस मंत्रालय के द्वारा? आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हाल ही में लड़की और महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र में कौशल सिखाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? आंसर हो जाएगा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। क्या हो जाएगा आंसर? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम। आगे देखते हैं, सुभद्रा योजना को कब और किस राज्य में शुरू किया गया? शुरू किया गया आपका 2024 में। किस राज्य से रिलेटेड है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा से। 9 है, वित्त मंत्रालय ने किस वार्षिक बजट में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की घोषणा की? आंसर हो जाएगा 2024-25, 2024 और 25। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10 की ओर। डिजिटल भारत निधि योजना कब शुरू की गई? आंसर हो जाएगा 2024। आगे है, स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी तथा भारत का 100वां स्मार्ट सिटी कौन शहर बन गया? शुरुआत किएगा 2015 में। सब और 100वां कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शिलोंग। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा जारी योजनाओं की उनकी तिथियों से मिलान करना है। तो PM किसान सम्मान योजना कब शुरू किया गया? 19 में। सही है। PM उज्ज्वला योजना कब? 2016 में। PM ग्राम उज्ज्वला योजना कब हुआ? तो 2021 में। आगे देखते हैं, PM विश्वकर्मा योजना 2025 में। और PM जनधन योजना हो जाएगा आपका 2014 में। ठीक है, आगे चलते हैं, नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा कब हुआ? 1926 में। किसके द्वारा? तो भगत सिंह के द्वारा। आगे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसे घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 2025 को। आगे चलते हैं, अकबरनामा और आईन अकबरी की रचना किसके द्वारा की गई थी तथा अकबरनामा कितने खंडों में लिखा गया है? आंसर हो जाएगा 3 खंडों में लिखा गया है पहली बात तो। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो अबू फजल के द्वारा। आगे चलते हैं, राजस्व में रैयत वाली प्रथा कब प्रारंभ की और किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा टॉमस मोनरो प्लस अब कैप्टन रीड के द्वारा। कब? 1820 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन 17 नंबर है, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले मैग्मा लावा के जमने से किस चट्टान का निर्माण होता है? आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान का। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर हो जाएगा कैबिनेट स्तर के मंत्री। कौन करता है? कैबिनेट स्तर के मंत्री। आगे है, गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। आगे चलते हैं, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी व्यापार किस बंदरगाह से होता था? आंसर हो जाएगा लोथल।
आगे देखते हैं, मिशन स्माइलिंग बुद्धा का संबंध किससे होगा? आंसर हो जाएगा पोखरण का परमाणु परीक्षण से 1974 को, जो कि असफल रहा था। आगे चलते हैं, रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? आंसर हो जाएगा बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में। आगे चलते हैं, चंगेज खां दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के काल समकालीन था। 24, नैफ्टा यानी कि उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? आंसर हो जाएगा 1994 में। हाँ, और ठीक है, और इसमें शामिल देश कौन सा है? यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। आगे चलते हैं, आश्रय प्रतिष्ठान और स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21 के तहत। कृषि उन्नति के लिए अमीर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे 27, महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को कहाँ हुई? आंसर हो जाएगा बिरला भवन, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। आगे चलते हैं, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम कब फेंका था? आंसर हो जाएगा 1929 में। कब फेंका था? 1929 में। आगे चलते हैं, जयप्रकाश नारायण का जन्म और कहाँ हुआ था? कब और कहाँ हुआ? कब हुआ? 1902 में। कहाँ हुआ? सिताब दियारा में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 30, पुस्तक गीता रहस्य से क्या गीता रस कहाँ से और किसके द्वारा लिखी गई? आंसर हो जाएगा मांडेल जेल से लिखा गया, और किसके द्वारा? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, अबुल पाकिर जैनुद्दीन अबुल कलाम की जयंती किस दिवस को रूप में मनाते हैं? आंसर हो जाएगा नवाचार दिवस। आगे है, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा 2015 में। आगे, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। 34, बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार विद्यार्थी सभा की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहां और किसकी अध्यक्षता में किया गया? कब हुआ है आपका? 1912 में। कहाँ हुआ आपका? बांकीपुर में। और अध्यक्षता किसने की? तो आर एन मधोलकर ने। आगे चलते हैं, सरकार ने भारत में रहने वाले अंग्रेजों और अन्य यूरोपवासियों के जाति अहंकार को चोट पहुंचाने वाले अल्बर्ट विधेयक को कब वापस ले लिया है? तो आंसर देखेंगे 1883 में। आगे चलते हैं, कांग्रेस के आरंभिक 20 साल डैश को आमतौर पर नरम दौर के नाम से जानते हैं। क्या है उसका काल? 1885 लेकर 1905। आगे है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को समर्थन दिया गया था? आंसर हो जाएगा 1905 और 6 के अधिवेशन में। ये टीआरई 3 के क्वेश्चन में आया हुआ है, लेटेस्ट वाला, और इसका डायरेक्ट आंसर अगर देखना चाहते हैं तो वो हो जाएगा आपको 1905 के अधिवेशन में। ठीक है, आगे चलते हैं, कांग्रेस द्वारा स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? आंसर हो जाएगा 1892 का अधिवेशन। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में बंगाल में हुए आंदोलन के प्रारंभिक दौर का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा एस.एन. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का व्यापक तौर पर प्रयोग किया गया? आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। आगे है, घटनाक्रम को उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या हुआ था? तो पहले हुआ था आपका बंगाल विभाजन 1905, उसके बाद कब हुआ? मुस्लिम लीग का गठन 1906, उसके बाद देखेंगे आप कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907, उसके बाद राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किया गया कब? 1912 में। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? आंसर हो जाएगा मुंबई को। अगर पूछेगा भारत का सिराज तो आंसर हो जाएगा जौनपुर। क्या हो जाएगा आंसर? जौनपुर। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आंसर हो जाएगा रहमुद्दुल्ला सयानी। आगे है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सशस्त्र कानून कब बनाया गया जिससे भारतीयों के शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? आंसर हो जाएगा 1878 में। आगे है, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में कितने बहुमत होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 2/3। आगे है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 123 के तहत। आगे है, कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषित किया कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत को खतरा है? आंसर हो जाएगा 25 जून 1975। और समय कौन थे आपके राष्ट्रपति? तो आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अहमद अली। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 85 1 के तहत, सब क्लॉज 1 के तहत। आगे चलते हैं, आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकंड
चलिए यूट्यूब नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? आंसर हो जाएगा बी.डी. जत्री ने। आगे है, भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा 143 में वर्णित है। मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? आंसर हो जाएगा 1980 में। आगे है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले संदेह और विवादों की जांच और निर्णय किसके द्वारा की जाती है? आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारत के संविधान में 100वें संशोधन को किस राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई? आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। कब? 2015 में। आगे है, सन 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? आंसर हो जाएगा डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने। आगे है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? आंसर हो जाएगा निलंबनकारी वीटो। आगे है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धन कौन निकालता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। कौन सी एक विधायी संस्था है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? आंसर हो जाएगा विधानसभा। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पटसन उद्योग का अधिकांशतः भाग किस नदी के तट पर विकसित है? आंसर हो जाएगा हुगली नदी। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। आगे, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ और किस देश के सहयोग से की गई? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। और किसके सहायता से? रूस की सहायता से। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनियां एल्युमिनियम बनाती है? आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में क्या आता है? Al। तो जहाँ जहाँ भी आपको Al दिखेगा आपको आंसर टिक मार सकते हैं। यहाँ देखिएगा नालको में Al है, सही है। बाल्को में Al है, सही है। हिंदाल्को में Al है, सही है। ठीक है, ऐसे याद किया जाता है इसको। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम कपास मिल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? आंसर हो जाएगा मुंबई में। आगे है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा जामनगर। आगे है, चूना पत्थर का प्रयोग किस उद्योग में होता है? आंसर हो जाएगा सीमेंट के उद्योग में। आगे है, जमशेदपुर का लौह इस्पात कारखाना किस नदी पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा पे। आगे चलते हैं 68 की ओर। कोलार की खानें और हट्टी की खानें किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा सोना। आगे है, बैलाडीला की खान कहाँ और किस धातु के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। और किसके लिए है? लौह अयस्क के लिए। 70 है, भारत के पूर्वी तट पर लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम से। भारत की पहली और एकमात्र महिला सानाई वादक कौन है? आंसर हो जाएगा बागेश्वरी कमर। आगे चलते हैं, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादकों में से एक थे? आंसर हो जाएगा सितार। 73 है, संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा को। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से? आंसर हो जाएगा बांसुरी से। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा तबला वादक थे ये। हम लोगों ने आज जो है 75 क्वेश्चन को देख लिया है। और आपको इसका PDF चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। आपको वहाँ इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।